नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर जाम। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 9th का जो स्पेशल वर्कशीट है, एक्स्ट्रा वर्कशीट ट्रायंगल से संबंधित, उसको लेकर के उपस्थित हुआ। आज का टॉपिक है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, वेयर कैन यू टेल मी द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हुज साइड ऑल साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स ये फिगर है जिसमें ए बी बराबर में बी सी बराबर में ए सी है। तो क्या कहते हैं उसको, तो ये वेयर कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड विनी, व्हाट विल यू से अबाउट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल के बारे में क्या विचार है? मैम, ईच एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर इज ऑल्सो इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल भी बराबर होते हैं, अर्थात हिंदी में इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या तुम मुझे एक त्रिभुज ए बी सी का प्रकार बता सकते हो जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, यानी ए बी बराबर में बी सी बराबर में ए सी है। तो इस तरह से जब बना तो कहते हैं इस त्रिभुज ए बी सी जिसकी सभी भुजाएं समान है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और विन्नी, एक समबाहु त्रिभुज के कोणों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? महोदया, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों के माप भी बराबर होते हैं। अब आप जानते हैं जो कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं। इसमें समबाहु त्रिभुज में तो एंगल ए बराबर में एंगल बी बराबर में मतलब एंगल सी होगा। और आप ये भी जानते हैं सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस सब के लिए हम एंगल ए ही लिख सकते हैं, 180 डिग्री। तो इस तरह से 3 एंगल ए बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल ए का मान जो हो जाएगा 180 डिग्री बटे में 3 यानी 60 डिग्री। अर्थात एंगल ए बराबर में एंगल बी बराबर में एंगल सी बराबर में 60 डिग्री। तो सभी कोणों का मान अब क्या इसमें आ रहा है? क्या आप बता सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का माप क्या होगा? तो ये 60 डिग्री होगा। अब आइए समबाहु त्रिभुज की टेनग्राम पहेली। टेनग्राम क्या होता है? विभिन्न मैथमेटिक्स गणितीय आकृति लेकर के, त्रिभुज चतुर्भुज ये सब लगा लेकर के कोई आकृति बनाना, जो कहलाता है टेनग्राम कहलाता है। उद्देश्य है समबाहु त्रिभुज आधारित आकृतियाँ बनाने के लिए टेनग्राम पहेली का परिचय देना, विद्यार्थियों के बीच तर्क, समस्या समाधान और टीम वर्क को बढ़ावा देना। उसके लिए ये आपको शीट चाहिए। आवश्यक सामग्री कार्डबोर्ड कटआउट, जिसे हम समबाहु ट्रायंग्राम सेट कहते हैं। अब इसमें जो होता है, देखिए ये जो है एक चतुर्भुज के आकार का आप खुद भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाना है। एक चतुर्भुजाकार एक शीट लेना है, कार्डबोर्ड लेना है। उसमें से क्या करना है, एक तो मतलब चतुर्भुजाकार वर्गाकार, यानी जितना सेंटीमीटर, मान लीजिए 16 इधर है तो ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा और ये भी 16 होगा। अब क्या करें, इसको यहाँ से कोने कानी जिसको डायगोनल कहते हैं वो मिला दें, और इधर से भी ये मिला दें, तो ये इसके आधे को मिला दें। तो इस तरह से ये जो बनेगा, ये 2 बन जाएगा समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, ये आपको बनाना है, मतलब ये ले लेना है। तो इस तरह से 2 आपको ट्रायंगल मिल जाएंगे। अब क्या करना है, इसके मध्य बिंदु मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट मिलाना है, और इसका भी मिड पॉइंट और इसका भी मिड पॉइंट लेना है। अब इससे एक यहाँ पे काटना है, क्रॉस करना है, और फिर इसको मिला लीजिए। तो इस तरह से ये भी आकृति आपको निकल जाएगी। अब इसमें से इसको मिला देते हैं तो ये वर्ग निकल जाएगा। फिर इसके मध्य बिंदु को और इसका भी मध्य बिंदु लेंगे, इसका मध्य बिंदु को मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, तो इस तरह से ये भी आकृति निकल जाएगी और ये इधर बच जाएगा। तो इस तरह से आप आकृति बना सकते हैं। इसके लिए कह रहा है कटआउट में समबाहु टेनग्राम पहेली सेट, जिसके 2 बड़े समबाहु त्रिभुज, एक मध्यम समबाहु त्रिभुज, 2 छोटे समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज शामिल है। अर्थात इंग्लिश में पढ़ेंगे जो मेक योर ऑन टेनग्राम यूजिंग कलर शीट कार्डबोर्ड, सॉरी इसमें कह रहा है जो मटेरियल जो इक्विलैटरल ट्रायंगल पजल सेट which include 2 large equilateral triangles, 1 medium equilateral triangle,
two small equilateral triangle, one square and one parallelogram. Write the color pen paper on each group. Scissors, color marker, rulers and protractor. वाइट एंड कलर प्लेन पेपर फॉर ईच ग्रुप, सबके लिए एक वाइट और ये चाहिए वाइट शीट और कलर प्लेन पेपर दोनों चाहिए। वाइट शीट और कलर शीट चाहिए, सीजर चाहिए, कलर मार्कर, रोलर, प्रोटेक्टर। प्रोसीड्यूर, इसका जो तरीका है, मेक योर ऑन 10 ग्राम यूजिंग कलर्ड शीट कार्डबोर्ड। इस तरह से आप बहुत सारे, यहाँ पे जो सवाल में लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल 10 ग्राम पजल सेट्स है। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता है, ये आप कुल 7 भाग में इसमें ट्रायंगल देख सकते हैं। इसमें कुल 7 टुकड़े होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल जो लिखा है वो गलत है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। ये 90 डिग्री पे सारे कोण कटेंगे। तो ये आपको 2 बड़े ट्रायंगल लेना है होता है। इसमें एक छोटे ट्रायंगल होता है और 2 छोटे मतलब 2 बड़े ट्रायंगल होते हैं। इसको बनाने के लिए आपको बताया जो कि पहले ये वर्ग ले लीजिए। वर्ग में से इसको विकर्ण को यानी डायगोनल को मिला करके इसका मिड पॉइंट को काट करके ये 2 ट्रायंगल निकल जाएगा। फिर इधर वाला जो अब इधर वाला पार्ट बचेगा, इस पार्ट में से आप इसका मध्य बिंदु और इसका मतलब इस भुजा का मध्य बिंदु, इस साइड का मध्य बिंदु और इस साइड का मध्य बिंदु काटेंगे और फिर इसका मध्य बिंदु लेंगे और इसका भी मध्य बिंदु लेंगे। तो इस तरह से इसको जब मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल निकल जाएगा और फिर इसको मिलाएंगे तो ये दूसरा ट्रायंगल निकल जाएगा। अब इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे इससे तो ये एक चतुर्भुज निकल जाएगा और फिर इसको इस साइड से मिला देंगे तो इसके मध्य बिंदु से तो ये दूसरा ट्रायंगल निकल जाएगा छोटे वाला। और इधर आपको बच जाएगा एक जो पैरेललोग्राम। अब इस तरह से आप ये बना लेंगे। अब इस पे आधारित बहुत सारे फिगर आप बना सकते हैं। जैसे तो इसमें आप देखिए कह रहा है 10 ग्राम प्रोवाइड्स अ हैंड ऑन विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले हम इसमें किस किस तरह के ट्रायंगल बनाए जा सकते। इसी 10 ग्राम से आप जो इसी आकृतियों को लेकर के आप विभिन्न प्रकार के ये जैसे हाउस दिया हुआ है, हाउस बनाया गया है, रैबिट बनाया गया है, इसी आकृतियों को यूज करके कैमल बनाया गया है, शार्क बनाया गया है, एयर शेल बोट बनाया गया है, बियर बनाया गया है, ये डक गूज बनाया गया है, फिश बनाया गया है, मैन ऑफ ऑन हॉर्स बनाया गया है, कैट बनाया गया। इस तरह से बहुत सारी आकृतियाँ इसी को 10 ग्राम सेट से बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 10 ग्राम्स प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ equilateral triangle. Measure the sides of and angle of big equilateral triangle formed by 10 ग्राम pieces and write down. तो इसमें जो बड़े वाले जो आपको ट्रायंगल देख रहा है तो उसके जो साइड है उसको मेजर कर लीजिए, इसका माप लिखना है। और यदि तीनों साइड बराबर होंगे तो यहाँ पे एंगल भी सबके बराबर होंगे। अब मेक यू डिफरेंट शेप यूजिंग 10 ग्राम, और इससे अलग अलग आकृतियाँ हमने इसमें बताया, आप खुद बना सकते हैं। अब कह रहा है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेड ऑफ 10 ग्राम पीसेज ऑल इट्स साइड्स आर। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेड ऑफ 10 ग्राम, इस 10 ग्राम से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि बनाते हैं तो ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, ये बराबर होगा, इक्वल एंड एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इसको हम यूज करके हम जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बना सकते हैं बड़े वाला। जब इसको एडजस्ट करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बन जाता है। तो इसको हम जब बनाएंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बनता है उस जिसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में जो है सभी भुजाएं समान या बराबर और सभी कोण भी बराबर होते हैं। 10 ग्राम के उपयोग से बनी आकृतियाँ अपनी कक्षा पर दीवार पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह की जो आकृतियां हैं आप बना करके इसको अपने इसमें आज इसके साथ जो मिशन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ऑफ द डे है इक्विलेटरल ट्रायंगल से संबंधित, तो आइए उसको भी करें। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज में उसके किन्हीं 2 कोणों का योग
सभी कोण तो 60-60 डिग्री का होता है, तो दो कोण का योग ही कह रहा है, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 120 डिग्री। और ऑल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, यानी समान होते हैं या बराबर होते हैं। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज जिसका ये पेरीमीटर कह रहा है निकालने के लिए, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। जब पेरीमीटर करेंगे तो 10 + 10 + 10 यानी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। यदि कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हो तो सभी भुजाएं, इफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन ऑल साइड्स देन द ऑल इट्स साइड्स विल बी इक्वल। यदि समान त्रिभुज की सभी कोण बराबर है तो सभी भुजाएं भी बराबर या समान होंगे। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।